गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पुनः कक्षा 10 में गणित विषय का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिसमें प्रश्नावली 1.1 है। भाग फर्स्ट में हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा की थी। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसको देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन होती हैं। अब भाग ये सेकंड है। भाग सेकंड में हम प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न संख्या 1 के बारे में चर्चा करेंगे और इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तब आप जो है इन सवालों को हल कर पाएंगे। ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, बहुत सिंपल है, जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षाओं में इन्हीं सवालों को मासा ज्ञात करते थे, ठीक है। अब जो है एक्सेप ज्ञात करना है, लेकिन उसमें फिर थोड़ा बदल दी गई है। इसमें कह दिया गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब इसको हम किस तरह से हल करेंगे? इसको हल करेंगे, जब हम हल करेंगे आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे तो इससे रिलेटेड अन्य अगर क्वेश्चन आते हैं उसको भी आप हल कर सकेंगे। तो चलिए हम हल करते हैं। पहला सवाल है (135) और 225 का HCF निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यह है 135 और ये 225। इसमें सबसे छोटी संख्या 135 है। यहाँ पर लिख लेंगे 135 बड़ी है, 135 छोटी है, 225। इसके बाद हम प्रयोग करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहां पर लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए, हम छोटी क्लासों में मासा जब निकालते थे तो भाग विधि से निकालते थे। उसी भाग विधि का यहाँ पर प्रयोग करना है। तो सबसे छोटी संख्या 135 है, 135 से भाग करना है 225 को, 135 से भाग करना है 225 को। तो 135 का पहाड़ा जिसमें हम लगाएंगे तो 135 का पहाड़ा तो आता नहीं होगा, तो इसको हम गुणा करेंगे, समझ गए। तो यहाँ पर जब हम गुणा करते हैं 2 से, तो 2 5 10 का 0, हाथ से चला 1, 2 3 6 और 1 7 हो जाएगा, और 2 1 2, तो 270 होता है। इसका मतलब 2 बार इसका पहाड़ा नहीं लगेगा। तो इसका 2 बार नहीं लगेगा, इसका मतलब 1 बार पहाड़ा लगेगा। यहाँ पर 1 बार लगा देते हैं, 135 से कम 135। इसके बाद घटाएंगे तो 5 में 5 घट गया, 0 बचा। यहाँ पर 2 में से 3 नहीं घटेगा, यहाँ से 1 दहाई लेंगे, तो दहाई जब दिया यहाँ हो गए 12, 12 में से 3 घट गए तो 9 बचा। यहाँ दहाई चली गई थी तो यहाँ बचा 1 और 1 में घट गया, कुछ नहीं बचा। तो ये जो हमने पहला स्टेप आपका पूरा हुआ, इस स्टेप को यहाँ पर हम लिख लेंगे इस तरह से 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90। यहां पर देखिए ये आपका है भाजक, इसको कहते हैं भाजक। ये आपका भाज्य है, ये आपका भागफल हो गया, ये आपका शेषफल हो गया। तो ये स्टेप हम बार बार करेंगे जब तक यहाँ पर शून्य नहीं आ जाता। तो यहाँ पर देखिए, जहां आपका शून्य नहीं आया है शेषफल, और शेषफल को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आर मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। तो यहाँ आर से प्रदर्शित करेंगे तो आर बराबर नहीं 0 के। अब इसका दूसरा स्टेप ये होगा कि यहाँ 90 से भाग करेंगे 135 को, फिर हम पहाड़ा लगाएंगे तो 90 का पहाड़ा एक ही बार लगेगा 135 में। यहाँ से इसको आपका आया 45। फिर इस दूसरे स्टेप को, फर्स्ट स्टेप हो गया और ये सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप को भी यहाँ पर लिख लेंगे 135 बराबर
90 गुना 1 प्लस 45। यहां भी r बराबर नहीं 0। इसके बाद थर्ड स्टेप चालू होता है। फिर 45 से भाग करेंगे 90 को, 45 गुना 90, यहां 0 बचा। फिर इस स्टेप को जो है यहां पर लिख लेंगे। 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0, यहां पर r बराबर 0। जब r 0 के बराबर हो जाए तो यहां पर हम देखेंगे शेषफल क्या है 0। या 0 लाने में भाजक कौन सा है 45, तो HCF आपका 45 आएगा। तो यहां पर लिख लेंगे। ये अगर आप लोग जो है नोट कर लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं। यहां पर लिखेंगे क्योंकि यहां शेषफल 0 है, शेषफल 0 है तथा भाजक शेषफल 0 है तथा भाजक 45 है। इसलिए HCF 135 कामा 225 बराबर 45। यही इसका आंसर। इस तरह से फर्स्ट सवाल प्रश्न संख्या पहले का फर्स्ट सवाल हल होता है। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए सेकंड सवाल हल करते हैं। सेकंड सवाल है 196 और 38,220, इसका HCF निकालना है। तो जैसा हमने फर्स्ट सवाल हल किया था, सबसे पहले हमने सबसे छोटी संख्या ज्ञात की। इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है 196 छोटी है, 38,220। फिर यहां पर हम लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम। फिर उसी तरह से करना है आपको 196 से भाग करना है 38,220 को। यहां पर लिखेंगे 196 भाग करना है 38,220 को। तो देखिए कितनी बार लगता है पढ़ा इसका 196 एक बार लगेगा, घटाएंगे तो यहाँ दहाई लेंगे क्योंकि तो छोटा है, तो यहाँ 12 हो गए, 12 में 6 घट गया 6 बचा। फिर यहाँ पर 7, फिर दहाएंगे 17 हो गए और 17 में से 9 घटे, कितने बचे 9 8 17 8 बचे यहाँ पर। फिर यहाँ पर 2 में से 1 घट गया 1 बचा, ऊपर से दहाई उतारेंगे। अब देखिए कितनी बार लगेगा पहाड़ा, हम इसी पूरा करके देख लेते हैं। 5 छक्का 30, 5 9 45 और 3 48 और 5 एकम 5 4 9, 6 बार लगाकर देखते हैं।
9 बार इसका पहाड़ा लगता है। 6 9 या 54 के 4 5 चले 5 9 81 और 81 और 5 81 5 हो गए 85 86 ये 6 5 चले 8 9 1 9 9 8 17 यहाँ से दहाएंगे 12 12 में से 4 घट गए 8 बचे। यहाँ पर 15 15 में से 6 घट गए 9 बचे। यहाँ पर 7 में 7 घट गया कुछ नहीं बचा। फिर यहाँ से दहाई लेंगे यहाँ पर उतारेंगे एक अंक उतारेंगे तो यहाँ पर 0 0 आया। फिर इसमें पहाड़ा हम लगाएंगे तो इसमें पहाड़ा लगेगा आपका 5 बार। यहाँ 5 बार लगाएंगे 5 छक्का 30 का 0 5 9 45 और 3 48 के 8 और 5 1 5 4 9। यहाँ पर आपका पूरा पूरा कट जाता है। यहाँ पर लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0। यहाँ आ बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे कि क्योंकि यहाँ से पर शून्य है तथा भाजक 196 इसलिए HCF 196 कम 38,220 बराबर 196। इस तरह से प्रश्न संख्या 1 का सेकंड सवाल होता है। अब चलिए प्रश्न संख्या 1 का थर्ड सवाल करते हैं। थर्ड सवाल है 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। तो इसमें हम सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या है उसको ज्ञात करेंगे। छोटी संख्या है 255, छोटी है 867। फिर यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब फिर वही प्रक्रिया करना है, 255 से इसको भाग करना है। तो 255 4 वाला अगर देखते हैं 4 पंचे 20 का 0 है 2 और 4 पंचे 20 2 22 है 2 4 में 8 नहीं लगेगा। 3 वाला अगर देखते हैं 3 पंचे 15 के 5 है 1 और 3 पंचे 15 1 16 के 6 है 1 और 3 2 6 1 7 3 वाला है। फिर इसमें घटा लेते हैं 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचा। यहाँ पर 6 में 6 घट गया 0 बचा। यहाँ 8 में से 7 घट गया 1 बचा। तो इस स्टेप को यहाँ पर नोट करेंगे 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102। यहाँ आ बराबर नहीं है 0। फिर यहाँ पर सेकंड स्टेप होगा 102 से भाग करेंगे 255।
कितनी बार लगेगा? 2 बार लग सकता है। 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 2। यहाँ बचा आपका 4 में से 5 में से 4 घट गया, 1 बचा, और 5 में 0 घटा तो 5 बचा। फिर इस स्टेप को यहाँ पर लिख लेंगे 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। यहाँ भी r बराबर नहीं है, रिमाइंडर बराबर नहीं 0। फिर 51 से भाग करेंगे इसको 102, यहाँ पर 2 बार लगेगा 0 है। यहाँ पर फिर लिख लेंगे 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 2, रिमाइंडर 0। r बराबर नहीं, r बराबर है 0, रिमाइंडर जो है यहाँ से इस पर 0 के बराबर है, यहाँ पर रिमाइंडर बराबर 0। फिर यहाँ लिख लेंगे क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 51, इसलिए HCF 867 255 नहीं 867 कामा 255 बराबर क्या है। इस तरह से तीनों सवाल हल होते हैं। आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल पार्ट 3 में आप लोग देखेंगे।